हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी के क्लासेस। आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों को आज हम कवर करेंगे और उनके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखी? ये लिखी थी तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। अगला प्रश्न है, विशेषज्ञों ने पनामा जंगल में पाई जाने वाली मेंढक की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? ये रखा गया है ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस शहर में संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ये किया है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी की पहली युवा भारतीय जलवायु चैंपियन कौन बनी? ये बनी है प्राजक्ता कोली। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 जीता है? ये जीता है सुष्मिता सेन ने। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे की मदद से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? ये की है स्कॉटलैंड ने। अगला प्रश्न है, आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने निम्न में से किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? ये किया गया है भरत अरुण को। अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। अगला प्रश्न है, बारबोडोसा की प्रधानमंत्री कौन बना है? ये बना है मिया अमूर मोटली। अगला प्रश्न है, कौन माइक्रोलैंड प्लेन में दुनिया भर में अकेली उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है? ये बन गई है जारा रदरफोर्ड। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश को 1000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? ये मिला है लद्दाख को। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 10.68 करोड़ रुपए है, जिसमें ठंडे रेगिस्तान के स्पुतक में 130 कनाल पर ट्रैक के आकार और फुटबॉल टर्फ का निर्माण किया गया है। लद्दाख में जिलों की संख्या है 2। लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का टाइटल प्रायोजक बनाया गया है? ये बनाया गया है टीसीएस कंपनी को। टीसीएस कंपनी को टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का टाइटल प्रायोजक बनाया गया है। इसके लिए इन्होंने कनाडा रनिंग सीरीज के साथ समझौता किया है। ये अपनी तरह का पहला पर्यावरणीय प्रभाव कैलकुलेटर पेश करेगा, जो कि धावकों और दर्शकों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव को ट्रैक और ऑफसेट करने में सक्षम बनाएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना की थी 1968 में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का मुख्यालय है मुंबई में और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सीईओ हैं वर्तमान में राजेश गोपीनाथन। अगला प्रश्न है, कोक बोरोक दिवस 2022 किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया त्रिपुरा में। कोक बोरोक दिवस, जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में जाना जाता है, कोक बोरोक भाषा को विकसित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 19 जनवरी को भारतीय राज्य त्रिपुरा में मनाया जाता है। यह दिन 1979 में कोक बोरोक की आधिकारिक भाषा के रूप में प्रारंभिक मान्यता का स्मरण करता है। त्रिपुरा की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। त्रिपुरा के वर्तमान में गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर बाल लिंगानुपात के बारे में जागरूकता फैलाना तथा बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। जबकि 11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना तथा उन्हें शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं, कानूनी अधिकार तथा भेदभाव से संरक्षण उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, किसने जनवरी 2022 में सिडनी टेनिस क्लासिक का खिताब जीता है? ये जीता है असलान करासेव ने। रूस के असलान करासेव ने जनवरी 2022 में सिडनी टेनिस क्लासिक का खिताब जीता है। इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के एंडी मरे को 6-3, 6-3 से हराया। यह उनका तीसरा एटीपी टूर खिताब था। महिला एकल खिताब स्पेन की पाउला
बड़ोसा ने जीता है, जिन्होंने अपनी करियर का तीसरा खिताब जीतने के लिए बारबोरा क्रेजिकोवा को 6-3, 4-67, 6-4 से हराया था। अगला प्रश्न है, किस देश ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? ये किया है दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। जनवरी 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका में केप कैनावेरल से देश के पहले समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल को बनाने वाले 3 स्थानीय रूप से उत्पादन नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। वे स्पेस एक्स के ट्रांसफार्मर 3 मिशन का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किन की प्रतिमा स्थापित की है? एक ही है सुभाष चंद्र बोस की। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया है। नेताजी की प्रतिमा जब तक तैयार नहीं हो जाती तब तक उसकी जगह होलोग्राम मूर्ति उसी जगह पर स्थापित रहेगी। नेताजी की प्रतिमा इंडिया गेट पर बनी छतरी में लगाई जाएगी। फिलहाल इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हटाकर नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? ये हुई है लखनऊ में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है। इसे एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस और द्रोणाचार्य अवार्ड तथा भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने आपस में करार करके लॉन्च किया है। इससे अत्याधुनिक सेंटर का लक्ष्य 2024 पैरा ओलंपिक्स में भारत की पदक उम्मीदों में सुधार करना है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने किस विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष की T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? ये चुना है मोहम्मद रिजवान को। आईसीसी ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए चलते साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेट चुना है। पिछले साल रिजवान शानदार फॉर्म में दिखाई दिए और उनकी लाजवाब बल्लेबाजी के चलते पाकिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 की सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। उन्होंने पिछले साल 26 पारियों में 73.66 के औसत से 1326 रन बनाए थे। इसी दौरान उन्होंने एक शतक और 12 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने पिछले साल T20 में 22 कैच और 2 स्टंपिंग भी की थी। अगला प्रश्न है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? ये किया है शिंजो आबे को। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। कोलकाता में जापान के वाणिज्य दूत नाकामुरा युता ने आम्बे की तरफ से यह सम्मान प्राप्त किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके एल्गिन रोड स्थित आवास पर यह कार्यक्रम में यह सम्मान दिया गया था। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू।